जो आंदोलन व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत कल मुरैना में लगभग 300 से ज्यादा व्यापारियों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 118 साल के इतिहास में पहली बार नगर निगम सीमा को छोड़कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से मुरैना के अंदर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दो टूक बात करके जो इतिहास रचा था, जो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसी आंदोलन के अंतर्गत आज ये धरना मुरार में दिया जा रहा है। इस धरने में सभी उपस्थित व्यवसायीगण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, चैम्बर के साथी पदाधिकारीगण और न केवल सराफा के कारोबारी बल्कि दूसरे व्यवसाय भी करने वाले लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये राहुल गोयल के साथ जो मुरार में लूट हुई है, ये अकेले राहुल गोयल के साथ नहीं हुई है, ये अकेले मुरार के साथ भी नहीं हुई है, ये केवल ग्वालियर, लश्कर और मुरार के साथ भी नहीं हुई है, ये पूरे अंचल के व्यापारियों को जो डराने का काम अगर अपराधियों के द्वारा किया गया है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वो नजीर पेश करेगा कि अपराधी जगत में व्यापारियों से दोबारा अपराध करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और ये तय किया है कि इस आंदोलन के माध्यम से अगर मुरैना में भी किसी व्यापारी के साथ लूट हुई तो चैम्बर ने उसकी चिंता की है, उसकी भी बात की। अगर मोहना में भी किसी व्यापारी के साथ लूट हुई तो चैम्बर ने उसकी भी बात की है। चैम्बर ने ये नहीं देखा कि वो चैम्बर का सदस्य है या नहीं है, इसके अंदर कोई औपचारिकता भी नहीं रखी कि अगर एक व्यापारी के साथ हुई है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाके ज्ञापन जाए और अपनी औपचारिकता पूर्ण करके घर बैठ जाए, ऐसी औपचारिकता भी नहीं रखी। इस आंदोलन को निर्णायक बनाने के लिए सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकारिणी सदस्य, पूरा चैम्बर का एक सदस्य इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसको परिणाम में बदल के दें। सभी पदाधिकारियों ने इस बात पर विचार किया कि ये मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 118 वर्ष पुराना इस मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगठन है। तो हम अपने नाम के अनुरूप, हम अपने पूर्वजों की मंशा के अनुरूप, जिस मंशा से उस चैम्बर को स्थापित किया था, पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारियों की लड़ाई ये ग्वालियर का मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। केवल एक बात इसके बदले में सभी व्यवसायियों से चाहता हूं, कल की जो संख्या थी मुरैना में, जो सकून देने वाली थी, आत्मविश्वास देने वाली थी और आंदोलन को और तेज करने वाली थी, मुझे लगता है आज धरने पर जितनी संख्या है उससे ज्यादा संख्या मुरैना में थी। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि हमारी संख्या बल जरूर दिखना चाहिए। कल कुछ व्यापारी मुरैना में एक मीटिंग जब हमने की धरना ज्ञापन देने से पहले, तो ये कह रहे थे कि सब व्यापारियों की कोई सुनता नहीं है। अगर व्यापारियों की कोई इतनी जल्दी नहीं सुनता है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि जब हमारे पड़ोस में कोई घटना होती है तो हम निकल के बाहर नहीं आते हैं, बल्कि अगर बाहर बैठे होते हैं तो थोड़ा सा पीछे खिसक जाते हैं। हमें केवल इतना करना होगा कि अगर हमारे किसी भी व्यापारी के साथ, चाहे वो लश्कर का हो, ग्वालियर का हो, मुरार का हो, मुरैना का हो, डौरा का हो, भिंड का हो, दतिया का हो, शिवपुरी का हो, गुना का हो, अशोकनगर का हो, श्योपुर का हो, कहीं का भी हो, अगर हमने सुन लिया कि उसके साथ कोई घटना, गलत घटना घटी है,
तो हमें अपनी दुकान छोड़ के आधा घंटे के लिए केवल बाहर आना होगा। आप विश्वास मानिए कि श्योपुर के व्यापारी का आपको आधा घंटा अगर अपनी दुकान से बाहर आकर ग्वालियर में ही समय दे देंगे तो बड़ा साथ दे देंगे और वो सुरक्षित हो जाएगा। हमें इस धारणा पे चलना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि मेरे और मेरे से बड़े जितने लोग हैं इनकी तो कट जाएगी जैसी भी स्थिति में कटेगी, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो व्यापार में जभी जाएगी जब उसको सम्मान मिलेगा, जब उसको सुरक्षा मिलेगी और जब उसकी बात सुनी जाएगी। तो हमें अगर अपनी पीढ़ी को अपने विरासत में मिले इस व्यवसाय को सौंपना है और हम ये आशा रखते हैं कि वो और इसको अधिक आगे बढ़ाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये आधा घंटा निकालना पड़ेगा जब जब भी आवश्यकता पड़े। हम मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, हम शादी में जाते हैं, हम ब्याह में जाते हैं, ये भी एक कारज मान लें हम अपना कि हमें आधा घंटा निकालना पड़ेगा। तो निश्चित मानिए कि आप व्यापारियों के बीच में हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और फिर हम ये कहना बंद कर देंगे कि सरकार हमारी सुनती नहीं। फिर स्थिति ये होगी कि सरकार हमारे से पूछ के ही काम करेगी, ये स्थिति हमको पैदा करनी है। इसके लिए केवल इस बात की जरूरत है कि हमें अपनी उपस्थिति से अपनी एकता को दिखाना है और एकता को दिखाते हुए व्यापारियों के लिए, चाहे वो लश्कर का हो, ग्वालियर कहीं का भी हो, उसके लिए हमें काम करना है। अतुल ये राहुल गोयल जी के साथ जो लूट हुई है और जिस विषय पर मुख्य रूप से हम लोग उसी के लिए धरना दे रहे हैं और उसके साथ मुरैना की जो घटनाएं हैं और जो चोरी की घटना है उसको भी हमने शामिल किया है। हम ये आज इस स्थिति में है कि ये कह सकते हैं कि हमें सफलता मिलेगी और जिस तरह से सूत्र दिख रहे हैं, जिस तरह से घटनाक्रम दिख रहा है, जिस तरह से खबरें दिख रही हैं और जिस तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव दिख रहा है, जिस तरह से पुलिस के दिमाग में चिंता की लकीरें हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। आप लोगों में से अधिकांश लोग बहुत सारी बार ज्ञापन देने गए होंगे, बहुत सारे लोग ज्ञापन देने जाते हैं और जब भीड़ में जाते हैं और जिसके यहाँ जाते हैं उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, तब वो उसमें से कोई एक व्यक्ति अधिकारी आता है, ज्ञापन लेता है और ज्ञापन लेने के बाद हम देखेंगे ये कह के चले जाता है और हम नारे लगाते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन मुरैना जो लोग गए थे वो इस बात के गवाह हैं कि वहाँ ये सीन नहीं था। वहाँ हम लोग जोश से पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और नारे लगाते हुए हम तो मान के यही बैठे थे कि कोई आएगा और हमारा ज्ञापन लेगा और आश्वासन देके हमको विदा करेगा, लेकिन परिणाम उल्टा था क्योंकि संख्या बल इस बात को प्रेरित कर रहा था कि उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद बोले कि आप मतलब उन्होंने बड़े हंस के स्वागत किया और बोले अब अपन लोग यहाँ खड़े होके नहीं, अंदर बैठ के आराम से बात करें। अंदर बैठ के लगभग 20 से 25 मिनट की चर्चा हुई और दोनों तरफ से चर्चा हुई। अगर उनने व्यापारियों के लिए कुछ कहा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी व्यापारियों का पूरा संरक्षण करते हुए पूरे मजबूती से अपनी बात को रखा। तो ये इस बात का प्रमाण है। मैं बार बार कहूंगा, केवल आधा घंटा, जब कभी कोई घटना हो तो केवल आधा घंटा। कोई पीले चावल देने इसके लिए नहीं आएगा, उसका इंतजार मत करना कि कोई पीले चावल देने आएगा, किसी का फोन आएगा और हमको चैम्बर से फोन नहीं आया है, हमको मुरार सराफे से फोन नहीं आया है, हमको ग्वालियर सराफे से फोन नहीं आया। इसकी किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं। जब भी आप सुन लें कि व्यापारी के लिए, व्यापारी के खिलाफ कुछ हुआ है और अगर कोई भी संगठन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ चैम्बर, अगर मुराद सराफा कर रहा है तो मुराद सराफे के साथ खड़े हैं, ग्वालियर सराफा कर रहा है तो ग्वालियर सराफे के साथ खड़े हैं। और आप सबके साथ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्योंकि सबसे पुरानी संस्था है, सबसे विश्वसनीय संस्था है, तो आप सबके हर कदम में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा साथ है, वो तो सदैव साथ रहेगा। तो जब जो भी कोई काम करे उसके साथ हमें खड़े होने का काम करना है। और अगर इतना काम हम कर देंगे तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि व्यापारियों को अपने सम्मान की और अपनी रक्षा की लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़नी पड़ेगी। एक बार लड़ी गई लड़ाई अपने को 2 साल 3 साल सुरक्षित करेगी। इसलिए मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि कल जिस तरह से आज मुरार में धरना है, कल ग्वालियर में धरना है, परसों लश्कर में धरना है, सभी धरनों में सभी जगह के सभी व्यापारी भाग लें, अपनी संख्या बल को बढ़ाएं। आप विश्वास मानिए आंदोलन निर्णायक होगा, सफल आंदोलन में से एक होगा। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद प्रवीण जी।